हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए कुछ काम जरूरी होते हैं। कई बार लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद ना होने के कारण शारीरिक, मानसिक, हार्दिक और शारीरिक समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, अपने घर में सकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ सुख समृद्धि धन संपदा भी आपको प्राप्त होगी। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से काम करने जरूरी होते हैं। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, जैसे आपको इस तरह की नई नई वीडियो मिलती रहें और नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। अब अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया कीजिए, जैसे उन तक भी ये अच्छी अच्छी जानकारी आराम से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है आपके घर में। और प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं आपको उससे दोगुना वो लौटाती है। यदि आप धन या फिर अन्य को पकड़ कर रखेंगे तो वो आपसे हमेशा छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्न दान होता है। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न धन भरे रहते हैं, तो आप ऐसा जरूर कीजिए। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसमें 2 लौंग भी डाल देना चाहिए। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध का छिड़काव जरूर करें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से आपको निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को अवश्य खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी डाल सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना देना, खिलाना ये काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास होता है, जिसे हम दरिद्रता भी कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रा का वास ना हो, माता लक्ष्मी का वास हो, तो शाम के बाद से झाड़ू लगाना बंद कर दें। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौका या फिर टेबल पर रखें। उसे सम्मान दे। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि को चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी भी जूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड या फिर पलंग या फिर टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए, ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप करना, क्रोध करना परिवार के सदस्यों के मतलब नहीं करना चाहिए और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले लोगों को तथा जिन व्यक्तियों को हार्दिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु का जो होता है वो शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या फिर चाय नहीं करना चाहिए। जूठे हाथों से या फिर पैरों से कभी भी गौ माता को, ब्राह्मण को या अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी भी अतिथि की नजर ना पड़े, किसी भी पराये इंसान की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखना चाहिए। चारों कोने साफ होने चाहिए। खासकर ईशान कोण, उत्तर और वैश्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखना चाहिए। वॉशरूम को गीला रखना हार्दिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है, इसलिए हमेशा सूखा रखें। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली
या फिर हल्का रखना कैरियर में स्थिति के लिए शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का जो चादर है या फिर पर्दे हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, न ही दीवारों पे लगाना चाहिए। घर में सीढ़ियों को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाना चाहिए। कभी भी उत्तर पूरब में सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। घर में फर्श, दीवार, छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत भरवा देना चाहिए। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर की स्त्री का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। शर्ट और पैंट की जेब कभी भी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर फट जाती है तो उसे तुरंत ही ठीक कराना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत नहीं होती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बना के रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर तरह की जो गंदगी होती है उससे आप दूर रहें। घर को काफी साफ सुथरा रखें। नाखून और बाल को ज्यादा बढ़ने ना दें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से जरूर धोना चाहिए। अगला है, अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है तो आप जरूर बनवाएं। कि अगर आपने कोई भी घर लिया है, शहरों में क्या होता है कि हम अपार्टमेंट ले लेते हैं लेकिन उसमें पूजा घर नहीं होता है, तो किसी भी पंडित से, किसी भी ज्योतिष शास्त्री से पूछ करके किस स्थान पर पूजा घर बनवाना है उनसे ही पूछ करके बनवाना चाहिए। अपनी मर्जी से उसका निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है और आपको पूजा के शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। तो इसलिए पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तिजोरी में हमेशा इत्र या चंदन की बट्टी, अगरबत्ती के पैकेट को रखना चाहिए जिससे उसमें हमेशा सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए हुए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है, यानी कि जो भी देवी देवता को फूल चढ़ाया जाता है उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। संधि काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई हैं, जैसे कि सोना, खाना पीना, गालियां देना, झगड़े करना, अभद्र व्यवहार करना, असत्य बोलना, क्रोध करना, साप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से, यानी कि जो मैंने पहले बताया है उस बातों का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपके घर से बरकत चली जाती है और आप संकटों में घिर जाते हैं। जहाँ मदिरा सेवन होता है, स्त्री का अपमान होता है, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, वहां पर हमेशा धन नहीं होता है। ऐसे लोग जेल खाने और पागल खाने पर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, यानी कि दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांग करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करना चाहिए। मंगलवार को बट के जो है पत्ते को ला करके फिर उस पे आटे का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ये जिंदगी सुधर जाएगी और आपके घर में सुख शांति आएगी। तो अगर आपके अंदर में ऐसी आदतें हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी आदतें सुधर जाएंगी। हनुमान जी उसमें मदद करेंगे। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखना चाहिए। प्रतिदिन घर की साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देहरी पूजा जरूर करें, यानी कि देहरी को साफ करके, दरवाजे को साफ करके उस पर स्वस्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम और हल्दी डाल करके दीपक जरूर जलाएं। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाना चाहिए और साथ में घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखना चाहिए। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी का दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्माण करके उस पर पीले फूल और अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। पीपल को शनिवार के दिन जो होता है उस दिन काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या फिर चांदी के बर्तन में डाल करके अर्पित करना चाहिए। सरसों के दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को ही करना चाहिए, तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। फिर वापस घर आकर के पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर जब आप दिया जलाते हैं पीपल में तो कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। माता लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाना चाहिए। धन लाभ के ये समाचार आपको अवश्य मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाएं। घर के किसी भी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां पर कपूर की एक डली बगैर जलाए हुए रख देना चाहिए। कहते हैं कि कपूर जो होता है वो आपकी जो निगेटिविटी होती है, आपके घर की निगेटिविटी होती है, उसे
खींच लेता है। कपूर जलाने से देवदोष और पितृदोष का भी शमन होता है। माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या फिर पर्स में 3 सिक्के रखना चाहिए। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर लटका दें। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बना करके घर में रखना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन आता है। घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली भी आती है। आप चाहे तो दीवार पर भी मछली की ये पेंटिंग बनवा करके रख सकते हैं। अगर आपको जैसे चांदी नहीं मिल पाता है, आपके पास इतना धन नहीं है, तो आप पेंटिंग भी बनवा करके रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको धन लाभ होगा और नए नए स्रोत बनेंगे। आपको अगर वैभव लक्ष्मी चाहते हैं, इसके लिए आपको कलश में जल भर करके उसमें तांबे का सिक्का डाल देना चाहिए। अब इसमें नारियल के पत्ते लगा करके मुख पर नारियल रख दें और इस उपाय को जरूर करें। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।